आज का फर्स्ट वर्ड है पाबंद। वक्त का पाबंद या समय पालक भी कहते हैं और इसे समयनिष्ठ भी कहा जाता है हिंदी में। वैसे वक्त का पाबंद या समय पालक या समयनिष्ठ इसे इंग्लिश में कहा जाता है पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब पाबंद। जैसे इसका एग्जाम्पल है, समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है टिकाऊ। टिकाऊ है अगर कोई चीज तो टिकाऊ को इंग्लिश में कहा जाता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह कुर्सी बहुत टिकाऊ है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, दिस चेयर इज वेरी ड्यूरेबल मतलब यह कुर्सी बहुत टिकाऊ है। और नेक्स्ट है भीड़। भीड़ को इंग्लिश में कहा जाता है क्राउड। क्राउड मतलब भीड़। जैसे इसका एग्जाम्पल है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, देयर वॉज नथिंग बट क्राउड ऑल अराउंड। देयर वॉज नथिंग बट क्राउड ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। और नेक्स्ट है कुंजी। कुंजी कुछ प्राप्त करने या समझने में सहायक कोई वस्तु, तो कुंजी को इंग्लिश में कहा जाता है की। की मतलब कुंजी। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस मतलब कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है। और नेक्स्ट है मवेशी। मवेशी या पशुधन भी कहा जाता है मवेशी को हिंदी में। वैसे मवेशी को इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब मवेशी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इस खराब मौसम की वजह से बहुत सारे मवेशी मर गए, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस बैड वेदर मैनी ऑफ द लाइफ स्टॉक डाइड मतलब इस खराब मौसम की वजह से बहुत सारे मवेशी मर गए। और नेक्स्ट है चित्र। चित्र जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब चित्र। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने अपनी बेटी का चित्र बनाया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, He painted her daughter portrait मतलब उसने अपनी बेटी का चित्र बनाया। एक और एग्जाम्पल इसका, उसका चित्र देखो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, Look at her portrait मतलब उसका चित्र देखो। और नेक्स्ट है अजीब। अजीब या विचित्र। वैसे अजीब या विचित्र को इंग्लिश में कहा जाता है peculiar। peculiar मतलब अजीब या विचित्र। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसका आइडिया या विचार अजीब था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, His idea was peculiar। His idea was peculiar मतलब उसका आइडिया या विचार अजीब था। और नेक्स्ट है भाव खाना। भाव खाना। वैसे भाव खाना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्ट प्राइजी। एक्ट प्राइजी मतलब भाव खाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो ज्यादा भाव खा रही थी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, She was acting so pricey मतलब वो ज्यादा भाव खा रही थी। एक और एग्जाम्पल इसका, तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, Why are you acting so pricey मतलब तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो। और नेक्स्ट है घटिया। घटिया या खराब या गंदा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लाउजी। लाउजी मतलब घटिया या खराब या गंदा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, खाना खराब था या घटिया था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, The food was lousy मतलब खाना घटिया था या खराब था। और नेक्स्ट है शानदार। शानदार को इंग्लिश में कहा जाता है स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर मतलब शानदार। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या शानदार नजारा है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर व्यू मतलब क्या शानदार नजारा है। एक और एग्जाम्पल इसका, पहाड़ की चोटी से नजारा काफी शानदार है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, The view from the top of the hill is quite spectacular मतलब पहाड़ की चोटी से नजारा काफी शानदार है। और नेक्स्ट है जुटलाना। किसी चीज को जुटलाना या किसी इंसान को जुटलाना। वैसे जुटलाना को इंग्लिश में कहा जाता है बिलाए। बिलाए मतलब जुटलाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुम सच को जुटला नहीं सकते, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, You can't belie the truth। You can't belie the truth मतलब तुम सच को जुटला नहीं सकते। और नेक्स्ट है जानबूझकर। वैसे जानबूझकर को इंग्लिश में कहा जाता है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस मतलब जानबूझकर। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने मुझे जानबूझकर रुलाया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, She made me cry on purpose। She made me cry on purpose मतलब उसने मुझे जानबूझकर रुलाया। और नेक्स्ट है दहेज। दहेज को इंग्लिश में कहा जाता है डाउरी।
डाउरी मतलब दहेज। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम सब दहेज के खिलाफ हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, वी ऑल आर अगेंस्ट डाउरी। वी ऑल आर अगेंस्ट डाउरी मतलब हम सब दहेज के खिलाफ हैं। और नेक्स्ट है ताक झाक करना, दूसरों के निजी मामलों में जानने की कोशिश करना, ताक झाक करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राय। प्राय मतलब ताक झाक करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरी निजी जिंदगी में ताक झाक मत करो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, डोंट प्राय इनटू माय पर्सनल लाइफ मतलब मेरी निजी जिंदगी में ताक झाक मत करो। और नेक्स्ट है बकवास। बकवास को इंग्लिश में कहा जाता है नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब बकवास। जैसे इसका एग्जाम्पल है, बकवास मत करो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस मतलब बकवास मत करो। और नेक्स्ट है चकाचक। चकाचक को हिंदी में हम साफ सुथरा कहते हैं, वैसे चकाचक को इंग्लिश में कहा जाता है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन मतलब चकाचक। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरी रसोई साफ सुथरी होनी चाहिए, चकाचक होनी चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, माई किचन शुड बी स्पिक एंड स्पैन मतलब मेरी किचन चकाचक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है अधखुला। अधखुला को इंग्लिश में कहा जाता है अजार। अजार मतलब अधखुला। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने दरवाजा अधखुला छोड़ दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, ही लेफ्ट द डोर अजार। He left the door ajar मतलब उसने दरवाजा अधखुला छोड़ दिया। और नेक्स्ट है सबूत। सबूत को इंग्लिश में कहा जाता है एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, I don't have any evidence। I don't have any evidence मतलब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और नेक्स्ट है बदतमीजी। बदतमीजी को इंग्लिश में कहा जाता है इंसोलेंस। इंसोलेंस मतलब बदतमीजी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आई विल नॉट टॉलरेट योर इंसोलेंस मतलब मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। एंड द लास्ट वन इज बिकाऊ। बिकाऊ को इंग्लिश में कहा जाता है फॉर सेल। फॉर सेल मतलब बिकाऊ। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या ये पेन बिकाऊ है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, इज दिस पेन फॉर सेल। इज दिस पेन फॉर सेल मतलब क्या ये पेन बिकाऊ है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।